हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में। तो आज हमारे पास में एक क्रेट आई है जिसकी यहाँ से डैमेज हो चुकी है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या क्या टूटा हुआ है और कैसे इसको रिपेयर किया जाएगा, कौन सी पार्ट कितनी की आती है, कैसे यूज़ किया जाता है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए। तो यहाँ से देख सकते हैं आपके बॉनेट पे कितना गैप हो चुका है, शीशा भी टूट चुका है कब्जे के कारण। तो यहाँ पे आप देखेंगे फेंटर और डोर के बीच में कितना गैप, फेंटर डोर के ऊपर चला गया है, तो ये खुलने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ से आप देखेंगे कि इतने इसमें बॉनेट में हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना गैप हो चुका है और यहाँ पे हेडलाइट भी टूट चुकी है। यहाँ की ग्रिल भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूट चुकी है और यहाँ से ग्रिल यहाँ से भी क्रैक हो चुकी है। इस साइड में देखेंगे तो कितना गैप हो चुका है, पूरा हाथ जा रहा है और बॉडी के बाहर आ चुका है इसका बॉनेट। यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना बाहर आ चुका है। तो इसको हम आज ठीक करने वाले। ग्लास भी टूट चुका है, मेन ग्लास क्रैक हो चुका है। इसकी क्या एमआरपी रहती है, कैसे इसको फिटिंग किया जाएगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो बॉनेट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। और आज हम इस बात पे क्लियर करेंगे कि कई बाइक के जो वीडियो होते हैं जिसे एक दिन में गाड़ी तैयार कर देते हैं उससे कितना नुकसान होता है, उस चीज़ की आप बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते। हमने इस टॉपिक पे भी वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि जो पेंट वगैरह कराया जाता है वो भी हम स्टेप आपको वीडियो में दिखाएंगे, फिर आपको वीडियो के माध्यम से ही समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको बॉनेट को ओपन कर लिया है, तो देख लेते हैं इसमें अंदर क्या क्या टूटा हुआ है। तो सब्सक्राइब अभी कीजिए बॉनेट खुल हमारे नहीं रहा चैनल है। पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ से हम बोनेट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने बोनेट को ओपन कर लिया है और यहाँ से देखेंगे कि बोनेट टच हो रहा था, इसलिए हमने कब्जे के बोल्ट इसको खोल लिए। तो बोनेट को हटा लेते हैं हम पहले और चेक करते हैं कहाँ पे क्या क्या टूटा हो। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो सील है ये पूरी तरीके से अंदर जा चुकी है, जिसके कारण क्या हुआ है, बोनेट पूरी तरीके से यहाँ पे जो गैप है वो बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे आप ऑयल गेज को भी देख सकते हैं और यहाँ पे हाथ भी बिल्कुल नहीं जा रहा है। यहाँ से बम्पर टूट चुका है, या कि हेडलाइट टूट चुकी है, फेंटर भी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन सबको खोल के आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से नज़र आती है और क्या क्या डैमेज है। तो इसको गाड़ी का हमने पूरी तरीके से गाड़ी को खोल दिया है। यहाँ पे आप टाइम मेंबर सेल देख सकते हैं कितनी डैमेज है। तो यहाँ का फ्रंट पैक देखिए कितना डैमेज हो चुका है। तो इसको हम नहीं डालेंगे, इसको पूरा ही रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे ये डैमेज है, इसको हम पूरी तरीके से ठीक करेंगे। तो ये लाइट हमारी टूट के चकनाचूर हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एक लाइट की बात की जाए तो इसकी एमआरपी क्या रहेगी वो भी हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टूटा हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे वाइपर का डिब्बा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और फेंटर हमारा यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और यहाँ पे आप बोनेट हिंच देखेंगे तो ये भी पूरी तरीके से बेंड हो चुके हैं, तो नया डालेंगे हम। तो इसको कैसे लगाया जाता है इस टॉपिक पे भी वीडियो क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बम्पर की पूरी एसेसरी टूट 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 चुकी है। तो इसको भी पहले पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आप देखेंगे फॉग लैम्प टूट चुका है, यहाँ पे ये फॉग लैम्प की कवर की भी रहता है, ये भी पूरी तरह टूट चुका है। और यहाँ पे ये व्हील आर्ट लगे हुए हैं, इसमें भी स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, यहाँ से भी ये टूट चुका है। ये सारे पार्ट की जो एमआरपी है वो प्रिंट टू प्रिंट हम आपको लाइव दिखाएंगे। जो कोई भी भाई नहीं दिखाते हैं वो हम लाइव दिखाएंगे। और कैसे इसको फिट किया जाता है, कैसी इंफॉर्मेशन रहती है, कैसे पार्सल आएगा, वो सब हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो देखिए कई भाई क्या करते हैं बम्पर में बाहर से स्क्रू लगा देते हैं, हम स्क्रू नहीं लगाएंगे, इसका लॉक इन की वाला ही जो प्रोसेस है उसी को करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉनेट की डोर है, रॉड है जो वो बंद नहीं हो रही। क्यों बंद नहीं हो रही, क्योंकि ये भाग पूरी तरीके से पीछे जा चुका है। तो सबसे पहले इसको हम ठीक करेंगे। तो हम एक चेन की मदद से इसको अच्छे से ठीक कर लेते हैं, इसको लेवल में लाते हैं। तो यहाँ से हम इसको देखिए लेवल में ला चुके हैं और यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। तो अभी हम इसका देखिए कि ये रॉड है ये लगा के देख लेते हैं। तो ये देखिए इजी तरीके से ये लॉक वापस से लग रहा है, और पहले है जो पूरी तरीके से नहीं लग रहा था, अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अब इसकी प्रोसेस में स्टेप देखेंगे कि सीधा एकदम स्ट्रेट दिख रही है, यानी कि जो टाइम मेंबर सील है पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, इसको नया नहीं डालेंगे हम। और बात की जाए कि सारे स्टेप बाय स्टेप, तो हम स्टेप बाय स्टेप दिखाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कब्जों को खोल लेंगे।
क्योंकि हम लगाने वाले एकदम न्यू कब्जे, तो उसकी भी एमआरपी हम आपको दिखा देते। तो सबसे पहले देखिए थे कि यहाँ पे ये टूटे हुए हैं कब्जे जो डैमेज हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो ये हम नए डालने वाले और हमारा पार्सल आ चुका है। तो ये देखिए कि जो भी पार्ट्स है जो जेन्युइन ही होंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए Hyundai जेन्युइन पार्ट्स, तो इसकी एमआरपी देखिए। इसके अंदर बोनट है जो 7,898 रुपये का बोनट है, और हर एक पार्ट की एमआरपी दिखाने वाले हम आपको, और कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा और कैसे लेवल मिलाया जाता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस वीडियो में। तो कई भाइयों के कमेंट्स होते हैं कि हमारे पास में क्रेटा है या कौन सी भी गाड़ी है, तो उसकी एमआरपी उनको पता नहीं होती। तो हम इसी तरीके से वीडियो बनाते हैं ताकि उन भाइयों को हर एक अपडेट के साथ में जो एमआरपी प्रिंट होती है वो अच्छे से मिल सके। तो बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हम बॉक्स अनबॉक्सिंग हो रही है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट है वो हम आपको दिखा देते। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आई है इसकी ग्रिल। तो एक एक पार्ट को बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं हम आपको हर एक पार्ट की एमआरपी टू एमआरपी। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे तो ये है वाइपर का टैंक जो 583 रुपये का है, और यहाँ से ये लेंगे फॉग लैम्प। तो फॉग लैम्प की रेट भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ फॉग लैम्प की रेट है 1,034 रुपये। और फिर आते हैं सबसे कॉस्टली हेडलाइट, जिसकी एमआरपी हम आपको वापस से दिखा देते, जिसकी एमआरपी है 21,000 प्लस। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसको कैसे फिट किया जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आ चुका है बम्पर। तो बम्पर की भी एमआरपी देख लेते हैं कितनी एमआरपी है इसकी। तो यहाँ पे बम्पर में यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी देखिए कहीं पे भी मार्किंग नहीं दिया हुआ है, और ये आपके सामने निकला हुआ है। ये पार्ट सामने बाहर आ चुके हैं, इसमें बोनट हो चुका है, हेडलाइट हो चुकी है, हर चीज इसमें आ चुकी है। तो इसमें देखिए कि बम्पर में कहीं पे भी इसकी जो मार्किंग की जाती है वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, तो इसका हम नहीं बता पाएंगे। और यहाँ से आप देखेंगे 841 रुपये का बोनट हिंच है, ये देखिए जो लगाने हम वाले हैं इसके राइट साइड में। और यहाँ पे आप दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पे इसकी रेट 779 रुपये, यानी 779 रुपीज़। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 12 नंबर का पाना लगा के इसको कब्जे को खोल लेते हैं, क्योंकि ये फेंटर लगने के बाद में बहुत ही दूरा निकलता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले ही खोल लेते हैं। तो कब्जे को हम चेंज कर लेते हैं, ग्लास हम बाद में चेंज करेंगे। तो अभी हम इसको कब्जे को खोल के लगा लेते हैं। और देखिए कई भाई की जो गलती क्या करते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कई बार क्या करते हैं भाई कि इसको कब्जे को हटा लेते हैं और इसमें ऑयलिंग वगैरह नहीं देते। देखिए कई बार रस्ट लग जाता है, तो उसमें आप ऑयल वगैरह दे दीजिए और फिर ही आप नया कब्जा इसमें ऐड करें। तो यहाँ से हम इसके कब्जे को ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों ही कब्जे को लगाने वाले हैं और दोनों को ही अच्छे से मिला लेंगे, और फिर बाद में इसमें ऐड किया जाएगा जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से हमने बोल्ट को ऐड कर लिया है। अब आपको इसको टिप आने की मदद से हम इसको अच्छे से प्रेस भी करेंगे। तो ये बोल्ट हमारा ऐड हो चुका है। सब्सक्राइब नाउ। ये ऐड हो चुका है, और पीछे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ कोल टॉप के पीछे एक बोल्ट है, तो उसको भी हम लगा लेंगे। और यहाँ से बात की जाए 4,104 रुपये की इसकी फेंटर की एमआरपी है जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो दोनों साइड से हम इंच को लगा लिए हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं नया इंच इसमें लग चुका है, जिसकी हमने एमआरपी दिखाई है आपको। तो सबसे पहले हम इसको फेंटर को ऐड करेंगे, इसको मिलाएंगे और फिर इसके बाद में बोनट लगाएंगे। तो इसकी देखिए 4,104 रुपये एमआरपी है इसकी। प्रिंट जो जेन्यून पार्ट्स है, देखिए जेन्यून का हमेशा ये होता है कि जो भी पार्ट हम लेते हैं यूज़ में या पार्ट पार्सल जो भी करवाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एमआरपी टू एमआरपी ही लिखा रहता है और एमआरपी टू एमआरपी ही पे किया जाता है। तो हमेशा आप गाड़ी में जब भी हो जेन्यून ही लगाए। और देखिए कई भाई जो कमेंट्स होते हैं
कि हमने जैसे गाड़ी में फेंटर चेंज कराया तो उसके बोल्ट खुले हुए नज़र आ रहे हैं या किसी प्रकार से, तो देखिए हम इसमें यही कंडीशन को Subscribe करेंगे now. कि इसको एकदम जेन्युइन रखेंगे। यहाँ पे नहीं कि ऐसा लगाएंगे करेंगे हम कि इसका बोल्ट खुला ही नहीं हो, इस तरीके से उसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे सारे बोल्ट होल टू होल मिल रहे हैं। कि भाई क्या करते हैं, होल नहीं मिलाते हैं उसको काट छाट कर लेते हैं, मशीन की मदद से कहीं से होल बड़े कर लेते हैं, बड़े वाइस से लगा लेते हैं, यानी गैप प्रॉपरली नहीं मिलाते। तो इस तरीके से वीडियो हम नहीं बनाते हैं। हम जो है जो ओरिजिनल जेन्युइन होता है उसी तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं। और लाइन शेप का ही प्रोसेस रहता है हमारा कि जब गाड़ी का काम कराएं तो उसको एकदम जेन्युइन तरीके से ही नज़र आना चाहिए। तो यहाँ से हमने फेंटर को कर लिया है ऐड। तो सबसे पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए जो भी हमने ठीक किया है एकदम होल टू होल है, इसमें कहीं से भी काट छाट वगैरह हमने नहीं किए। और पूरा प्रोसेस यही रहेगा एकदम जेन्युइन तरीके से, जो कंपनी से जो शोरूम कंडीशन आती है गाड़ी उसी तरीके से इसको बनाने वाले हैं हम आज। तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और कई भाई क्या करते हैं, जैसे जो बोल्ट जहाँ से खोलते हैं वहाँ वो नहीं लगाते, हर दूसरा जो बोल्ट होता है इधर से उधर वो ऐड कर लेते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी बोल्ट जहाँ से खोले ओरिजिनल तरीके से तो उसी तरीके से ही आप लगाएं। जैसे हमने यहाँ से जो जेन्युइन बोल्ट इसके खोले थे उसी तरीके से हमने फिट किया है। उसका लाइन शेप देखेंगे आप तो एकदम Subscribe प्रॉपर now. तरीके से मिल चुका है। अब बात की जाए इसकी बॉनेट की, तो बॉनेट की मैं वापस को एमआरपी दिखा देते हैं। 7,898 रुपये इसकी बॉनेट की प्रिंट है। और इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इजी तरीके से बाहर निकल चुका है और ये हमारे पार्ट आए हैं पूरी तरीके से ब्लैक। तो ये ब्लैक पार्ट आ चुका है बाहर। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले लगाएंगे इसमें ऑयल, ताकि इसमें रस्ट वगैरह ना लगे और जब भी खोलने की कोई हो तो इजीली तरीके से खुल जाए। तो हम लगाने वाले इसमें ऑयल, तो उसके लिए हम ऑयल कैन को यूज़ करेंगे। तो आप जब भी कराएं काम इसी प्रकार से कराएं। तो ऑयलिंग को लगा लीजिए, आप जो भी पार्ट लगाएं जो इसमें बोल्ट लगता हो उसमें आप ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि बोल्ट खोलने में भी आसानी हो और फिट करने में भी इजी तरीके से रहे। तो क्या होता है कि जैसे ये पेंट हुए हुए आते हैं तो उसके अंदर पेंट लगा हुआ रहता Subscribe है, now. तो वो ऑयल लगाने से इजी तरीके से फिट हो जाता है। और कई बार क्या करते हैं कि जैसे ओल्ड पुराना बोल्ट लगा लेते हैं जिसके कई बार अंदर टूट जाता है। तो ऐसा ना करें आप, हमेशा जब भी हो तो इसी तरीके से ऑयल यूज़ कर लीजिए। आपकी जो कलर की जो बोल्ट टूटने की जो समस्या है वो इससे निजात मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी चारों ही बोल्ट को लगा लेते हैं हम। और देखिए कब्जों में भी हमने कहीं से भी काट छाट नहीं की है। यहाँ से आप देखेंगे जो भी है प्रोसेस आपके सामने लाइव है। तो सबसे पहले कर लेते हैं बोनेट को ऐड और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका गैप वगैरह किस प्रकार से नज़र आता है। तो ये हो चुका है हमारा ऐड। तो हम कर लेते हैं बोनेट को नीचे और देखते हैं इसका लाइन शेप प्रॉपर किस प्रकार से नज़र आता है। तो यहाँ से मिल चुका है एकदम जेन्युइन पार्ट की जैसे जो लेवल है आप देख सकते हैं एकदम जेन्युइन जो ओरिजिनल गाड़ी में आता है उसी प्रकार से गैप मिल चुका है, कहीं पे भी कम ज़्यादा गैप नहीं है। और इस साइड से भी देखेंगे तो हेडलाइट का और फेंटर का गैप एकदम जेन्युइन है, जो पहले तरीके से पूरी तरीके से बाहर आ रहा था वो अब इसमें कंडीशन नहीं है बाहर आने की। और ये एकदम जेन्युइन तरीके से मिल चुका है। यहाँ से हम फेंटर और डोर का भी देख लेते हैं। तो ये भी एकदम सूत प्रसूत एकदम परफेक्ट है। तो अभी बात की जाती है हेडलाइट की। तो हेडलाइट की एमआरपी देख लेते हैं हम। 21,348 रुपये इसकी एमआरपी है और ये जेन्युइन Subscribe पार्ट्स है, now. होंडे का जेन्युइन पार्ट्स। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, किस प्रकार से लाइट नज़र आती है, कैसे इसको फिट किया जाता है और क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली वो हम इस पर बता देते हैं आपको वीडियो में। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं चमचमाती नई लाइट। तो ये देखिए बहुत ही भारी है और बहुत ही कॉस्टली है। तो इसको हम लगाने से पहले इसको देखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि बोनेट को खोल लेना है। तो यहाँ से हमने बोनेट को खोल लिया है।
और रोड को हमने ऐड कर लिया है। अब लाइट को हम चेक करने वाले हैं कि देखिए जब भी आप पेंट वगैरह कराने वाले हो तो जो पार्ट मंगाए हैं आप उसको लगा के देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से होल टू होल आपको नज़र आ रहा है। कई भाई क्या करते हैं कि छेद को बड़ा कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल प्रोसेस गलत होता है। तो यहाँ से हमने जैसे ही हेडलाइट को लगाया है तो ये हेडलाइट में जो होल है आप देख सकते हैं वीडियो में, जो जेन्युइन तरीके से उसी तरीके से बोल्ट को हाथ से ही लगा रहे हैं हम। और यहाँ का भी गैप दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे Subscribe जो now. बोल्ट है वो भी हाथ से ही लगा रहे हैं, आगे पीछे की कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको एकदम परफेक्ट मिलाया है। और यहाँ से हेडलाइट को कर लिया है हमने ऐड, और अब करते हैं बोनट को देखिए बंद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बम्पर भी है हमारा, जो बम्पर भी लगा के देखेंगे कि कहीं पे कोई गैप वगैरह तो नहीं है, इसलिए हम इसमें ये भी लगा के देख लेते हैं। तो देखिए कि इसमें है जो प्रिंट वगैरह कहीं पे भी नहीं आई है बोनट की, बम्पर की सॉरी। तो बम्पर की हम ये भी पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई पार्स पर्ची वगैरह नहीं लगी हुई है, टैग वगैरह नहीं है। तो इसलिए हम कर लेते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो इसको पॉलीथीन से निकालते हैं बाहर और लगाने वाले हम हमारी नई चमचमाती गाड़ी के अंदर, और देखेंगे इसका गैप वगैरह किस प्रकार से नजर आता है। तो ये हम लगा के देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, देखिए कितनी बड़ी लाइट है ये। तो यहाँ से हम एकदम परफेक्ट मिल चुका है। और अभी हम बंद करने वाले हैं Subscribe बोनट। now. तो यहाँ से ये बंद हो चुका है बोनट, ये बंद हो चुका है और इसकी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है। तो इसको हम लॉक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम इसको कराने वाले हैं इस पर सबसे पहले पेंट, और फिर आपको दिखाते हैं कैसे क्या प्रोसेस रहता है। तो यहाँ से इजीली तरीके से हमारे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट मिल चुका है। लाइट का भी गैप देख सकते हैं, तो बम्पर भी इजी तरीके से फिट हो जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं पेंट का वर्क, जो हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव। तो सबसे पहले इसकी भरी जाएगी बोनस में पुट्ठी, जो साइड में होती है, जिसको हम बोलते हैं पेस्टिंग, वो बनाने वाले हम। क्योंकि जब भी बोनट वगैरह चेंज कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पेस्टिंग नहीं आती, तो उसके कारण क्या होता है बोनट में पानी जाने की समस्या हो जाती है और फिर वो जल्दी से सड़ने लग जाता है। तो जब भी आप अगर पेस्टिंग नहीं लगी हुई है तो उसमें पेस्टिंग करवा लीजिए, नहीं तो आपकी गाड़ी की जो बोनट हो या फेंटर हो या किसी भी प्रकार का डोर वगैरह हो उसमें रस्ट लग सकती है। तो Subscribe इसलिए हम now. करने वाले इसमें बोर्ड की अकॉर्डिंग इसमें पेस्टिंग। तो यहाँ से ये देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से हो रही है इसकी पेस्टिंग, और उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो कर लेते हैं पहले तरीके से पूरी अच्छी तरीके से इसकी पेस्टिंग। तो ये हमारी हो चुकी है इसकी अच्छी तरीके से पेस्टिंग, आप देख सकते हैं चारों साइड से परफेक्ट तरीके से इसकी पेस्टिंग हो चुकी है। उसके बाद में लगाने वाले हैं इसमें एक हाथ अस्तर, जो बैकग्राउंड कलर होता है, अंडर कोट बोलते हैं इसको, तो वो लगा लेते हैं हम, ताकि जो ब्लैकनेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है पूरी गाड़ी में वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए। तो पहले पूरी तरीके से लगाते थे इसमें पूरे अंडर कोट। तो ये हमें लगाना है फेंटर में, बॉनेट में, और देखिए बम्पर में जो प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल अलग तरीके से रहता है, और कैसे रहता है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको कवर अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कि कई भाई के जो कमेंट्स थे, ये जैसे कि हम बोल्ट वगैरह लगाते हैं जो पेंट होने के बाद में खुले हुए नजर आते हैं, तो उनको क्या कर लीजिए आप कि Subscribe उसको now. फिट कर दीजिए और फिर अच्छे से स्प्रे करा लीजिए। तो वो क्या होंगे कि जैसे बोल्ट खुले हुए ही नजर नहीं आएंगे, एकदम जो जेन्युइन तरीके से होता है उसी प्रकार से वो नजर आएंगे। तो बाहर से भी हम कर लेते हैं इसको अंडर कोट।
वाइट कलर को कर लेते हैं हम अंडरकोट, और पूरी तरीके से फाइनली कर लेते हैं इसको अच्छे से पेंट। तो ब्लैक से होने वाला है हमारा वाइट। तो वाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारी हो चुकी है वाइट, तो ब्लैक से हो चुकी है वाइट। इसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्क्रब करेंगे। यानी स्क्रब करने का ये होता है, जैसे अंडरकोट लगाते हैं तो इसमें मान लो कोई मिट्टी वगैरह रह जाती हो तो उसको अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। और कई बार क्या होता है, जैसे पुट्टी वगैरह भरते हैं तो उसमें चिकदे वगैरह रह जाते हैं, तो उसके लिए चेक पुट्टी भरी जाती है। और अगर चिकदे वगैरह नहीं हो तो आप इसको फाइनली पेंट कर सकते हैं। Subscribe now. तो अभी हम इसको अच्छे से करने वाले हैं क्लीन, और ये हमारी हो चुकी है फाइनल। अभी हम इसको साफ कर लेते हैं। तो ये हो चुका है साफ। अभी हम इसमें ये दिखा रहे हैं हम आपको जो प्रोसेस है। ये देखिए, ये इसके साथ में जो कपड़े हैं इसको कॉटन क्लॉथ बोलते हैं। ये देखिए, टेक क्लॉथ बोलते हैं इसको। ये पेंट करने से पहले हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो कोई भी मिट्टी वगैरह किसी प्रकार की हो तो वो इसको एब्जॉर्ब कर ले और पूरी तरीके से क्लीन कर ले। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया है क्लीन। अभी हम करने वाले हैं इस पे फाइनल पेंट। तो पेंट का काम शुरू करना है। सबसे पहले हमें जो धार कोर होती है वहां से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार भाई जो गाड़ी के कलर करते हैं तो वो धार कोर को कलर नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है कि वो जब भी बोनट या डोर खुलते हैं तो वहाँ पे वो नज़र आता है। तो हम इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ है एकदम जेन्युइन तरीके से है वो ही जेन्युइन ही नज़र आए। यानी जब भी आप गाड़ी वगैरह सेल करें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह ना रहे, और आप इजीली तरीके से वो गाड़ी को एकदम ओरिजिनल कंडीशन में ही वापस से बेच सकें। तो इसके देखिए डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना शाइनिंग हो चुकी है और यहाँ पे पूरी तरीके से ड्राई। तो इसको भी हम ड्राई को करने वाले हैं शाइन। तो लगा लेते हैं पूरी बॉनेट पे पेंट। तो जैसे जैसे इस पे पेंट किया जा रहा है उससे एकदम शाइनिंग प्रॉपर तरीके से नज़र आ रही है। जो कंपनी पेंट किया जाता है Subscribe उसी now. तरीके से ये पेंट हो रहा है। और इसका डिफरेंस की बात की जाए तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें डिफरेंस कितना प्रकार का नज़र आ रहा है या नहीं। वो भी हम आपको इसी वीडियो में लाइव दिखाने वाले दोस्तों, तो वीडियो हमेशा लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ से हो चुका है फाइनली पेंट। अब देखेंगे आपके फेंटर और बोनट में कितना डिफरेंस आ चुका है। तो इसलिए हम कर देते हैं फेंटर को भी लाइव पेंट, और उसके बाद में हम करने वाले हैं इसका बम्पर पेंट। देखिए धार कोर का विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको कि जब भी पेंट वगैरह करें तो धार कोर रखें, और उसका जो अदर पार्ट है उसका विशेष तौर से ध्यान रखें कि उसको अच्छे से कवरिंग कर लें आप। तो हमने बम्पर को भी पेंट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से हमने इसके अंडरकोट भी लगाया था, जैसे पूरी गाड़ी में अंडरकोट लगाया तो वहाँ पे भी लगाने के बाद में इसमें भी हम फाइनली पेंट कर रहे हैं। तो ये फाइनली देखिए धार कोर का विशेष तौर से ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी जो फोल्ड रोटेट Subscribe होता है now. बम्पर उस पे वो पेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है फिटिंग होने के बाद में वो नज़र आता है तो बहुत ही बेकार नज़र आता है। तो इसलिए हम कर लेते हैं इसको हम फाइनली पेंट। तो ये हमारा हो चुका है फाइनली पेंट, और अब देखिए किस प्रकार से नज़र आता है हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए हर जगह हम धार कोर का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं, क्योंकि जहाँ पे हेडलाइट भी लगेगी वहाँ पे भी उसको अच्छे से पेंट किया। तो हमारी ये फाइनली हो चुकी है पेंट। तो हमने कराया है बम्पर पेंट, बॉनेट पेंट और फेंटर पेंट। और इसकी कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो देखिए शाइन देख सकते हैं आप, और जो गैप है जो बॉडी लाइन का वो भी प्रॉपर तरीके से, यानी कि कलर में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। और इसको जो हमने बॉडी पार्ट का जो काम किया है वो एकदम जेन्युइन तरीके से, यहाँ पे भी आप गैप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल कंडीशन में जो गैप आता है उसी प्रकार से हमने इसको अच्छे से मिलाया है। तो अभी हम इसको करने वाले हैं फिटिंग। तो फिटिंग करने से पहले खोलेंगे इसका बॉनेट। तो बॉनेट हम यहाँ से खोल लिया है।
तो बोनट हो चुका है हमारा ओपन। Subscribe now. तो लगा लेते हैं हम इसकी रॉड को। तो ये रॉड कर लेते हैं हम ऐड। ये रॉड हो चुकी है ऐड। अभी देखिए यहाँ पे देखिए जो ये बोल्ट का हमने पेंट करा लिया है। अब यहाँ से देख के कोई नहीं बता सकते कि ये बोनट बम्पर कभी खुले होंगे। फेंटर भी नहीं खुला हुआ है और यहाँ से बोनट को भी हमने पेंट करा दिया है ताकि यहाँ कहीं से भी ये नज़र ना आए कि ये भी खुले हुए हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से करा लीजिए। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि जहाँ पे जो डैमेज था उसको भी हमने पेंट करा लिया और अभी ये है जो पूरी तरीके से इसको भी क्लियर करेंगे ग्लास लगाने से पहले। तो अभी बात की जाए इसके बम्पर की, जैसे हम इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले लगाने वाले इसका पानी का टैंक, जिसकी एमआरपी हम आपको वापस से दिखा देते हैं। ये देखिए 583 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। तो ये लगाने वाले हम इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले लगाएंगे इसमें मोटर, जो इसकी मोटर है वो भी हम ऐड करेंगे। तो इसको लगाया जाता है यहाँ पर। तो हम हर एक पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि कैसे यूज़ किया जाता है और क्या एमआरपी रहती है उसकी पूरी कॉस्ट। तो यहाँ पे लगाने वाले हम सबसे पहले इसमें मोटर। तो देखिए मोटर लगाने से लिए आपको इसको होल मिला के इसको पुश कर देना है तो इजी तरीके से ये लॉक हो जाती है। और हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो रबड़ में थोड़ी हार्डनेस आ जाती है, तो हम उसमें ऑयल लगा के ही फिट कर लेते हैं। तो यहाँ से निकाल लगा लेते हैं इसके बोल्ट। यहाँ पे एक लगेगा बोल्ट स्क्रू वाला 10 नंबर का और यहाँ पे नीचे लगेंगे 2 बोल्ट 10 नंबर के। तो वो भी फाइनली लगा लेते हैं। और यहाँ पे आप फेंटर लाइनर देखेंगे तो इसकी एमआरपी आप 789 रुपीज़ इसकी एमआरपी जो प्रिंट के हिसाब से है। और ये RH लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके ऐड किया जाएगा। ये भी पूरी तरीके से टूट चुका था तो ये हम नया लगा रहे हैं इसमें। तो अभी हम आपको हर एक पार्ट की वापस से एमआरपी दिखाने वाले हैं कैसे फिट किया जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। और ये लॉक लगाने वाले हम इसमें यहाँ पे, ताकि बम्पर में जो स्क्रू लगाया जाता है वो इसी में ही ऐड होता है। तो ये बम्पर हमारा फाइनली पेंट हो चुका था। अब इसी की एसेसरी है वो सारी हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इसकी ग्रिल की, तो इसकी ग्रिल देख सकते हैं 12,437 रुपये, यानी 12,000 रुपीज़ इतनी कॉस्टली इसके ग्रिल। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और निकालते हैं इसको बाहर। तो इसकी चमचमाहट को देखते हैं कैसे नज़र आती है। तो हमारी ये फाइनली बाहर निकल रही है। तो यहाँ से ये बाहर निकल चुकी है और इसकी देखिए कि सेफ्टी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से इसको पैकिंग किया गया है ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। तो यहाँ से ये बाहर आ चुकी है और देखिए एकदम न्यू, जो आप देख सकते हैं एकदम न्यू, किसी प्रकार का कोई स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल नहीं। ये लगने वाली है यहाँ पे। और ये लगाने से पहले हमें लगाना है इसकी नीचे की लोअर पार्ट की ग्रिल, यानी लोअर बम्पर। तो यहाँ से हमने लोअर इसका बम्पर लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ लगाने वाले हैं हम इसकी स्टेयरिंग, जिसकी एमआरपी 149 रुपीज़, यानी ये साइड के कवर जो व्हील आर्ट होते हैं व्हील आर्म उसके हाफ पार्ट, तो वो लगने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लगेंगे इसके लॉक और यहाँ पे लगेंगे 4 स्क्रू जो लगाने वाले हम इसमें इजी तरीके से। और यहाँ पे ये फॉग लैम्प है जो टूट चुका था तो ग्रिल हमने ऐड कर ली है। फॉग लैम्प यहाँ पे नया लगा दिया है। अब करने वाले इसकी सपोर्टिंग, यानी बम्पर के पीछे ये सपोर्ट लगता है ताकि जो छोटा बड़ा जो टच हो तो किसी प्रकार का नुकसान वगैरह ना हो, इसलिए ये ली जाती है इसकी सपोर्टिंग। वो भी होती है फॉर्म में। तो अभी हम करने वाले हैं इसको ऐड। तो यहाँ पे हेडलाइट हमने लगा चुके हैं और उससे पहले लगाने वाले हैं यहाँ पे बम्पर ब्रैकेट यानी बम्पर होल्डर, तो जिसकी एमआरपी हम आपको दिखा देते।
272 रुपये इसकी MRP। ये देखिए बम्पर में कभी स्क्रू लगाना नहीं चाहिए। अगर आपके किसी प्रकार से टूट चुका हो तो लॉक ये चेंज करा लीजिए आप, और आप में बम्पर में स्क्रू लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले हम करने वाले हैं इसमें 10 नंबर की बोल्ट की ऐड, इसको लॉक में ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे और दूसरा लॉक होगा यहाँ पे। तो हम लगाने वाले हैं इसमें 10 नंबर के बोल्ट जो हेडलाइट में ऐड होगा। ये देखिए, तो यहाँ से कर लेते हैं इसको बोल्ट को टाइट। उसी तरीके से लगाने वाले हम लेफ्ट साइड में भी ये इसी प्रकार से होल्डर। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ये डैमेज था एरिया, तो उसको हमने अच्छे से क्लियर किया है। तो ये आपसे देख सकते हैं LH लिखा हुआ है। तो इसको भी करने वाले हम ऐड, ऊपर की साइड से लॉक, और लगाने वाले हैं 10 नंबर के बोल्ट। और यहाँ से हम टी पाने की मदद से कर देते हैं इसको अच्छे से ऐड, और कर लेते हैं इसको टाइट। और फिर लगाने वाले हम फाइनली इसका जो बम्पर जो हमने खोला था, टूटा हुआ था, जो हमने नया ऐड किया है, पूरी तरीके से फिटिंग किया है। तो बोल्ट को पूरी तरीके से टाइट कर लेते हैं और फिर लगाने वाले हम इसका बम्पर। तो बम्पर लगाने से पहले आपको क्या प्रोसेस करना है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि पूरी तरीके से हो चुकी है हमारी फाइनल, तो बम्पर फिट होने के लिए हो चुके हैं रेडी। तो अभी हम बम्पर लगाने वाले हैं और गाड़ी का पूरा लुक चेंज होने वाला है दोस्तों। देखिए, और कैसे लुक चेंज होगा इसका, वो उसका सारा रिव्यू देखिए आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉग लैम्प के वायर इसमें ऐड करने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉग लैम्प के 2 वायर है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस साइड में भी दोनों ही वायर है, तो दोनों ही ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐड हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, और इस साइड में भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो वो भी देख लीजिए, एक ऐड हो चुका है और ये दूसरा वाला भी हम ऐड कर लेते। तो ये हमारे दोनों ही फाइनली ऐड हो चुके हैं। और उसके बाद में लगने वाला है हमारा बम्पर। तो देखिए किस प्रकार से बम्पर की फिटिंग की जाती है, क्या प्रोसेस रहता है और कैसे। देखिए, तो जहाँ से हमने जैसे हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया पार्ट कौन सा कहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम होल को चेक करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से लगता है। तो होल हमारा मिल चुका है, क्योंकि हमने बॉडी लाइन का शेप का जो काम किया है एकदम जेन्युइन किया है, कहीं से भी इसको काट छाट नहीं की है। तो अभी हम करते थे इसको साइड से लॉक। तो देखिए, लॉक करने के लिए हमें सबसे पहले इसको नीचे से कहीं पे भी फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे बम्पर बिल्कुल है फ्री। अभी हम करने वाले इसको लॉक। तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से लॉक किया जाता है। यहाँ पे इसको बम्पर को आपको ऊपर की साइड में पुश करना है और इसी तरीके से इसको प्रेस कर देना है। तो ये हो चुका है लॉक। तो यहाँ पे लगे हुए थे पहले स्क्रू, अभी स्क्रू की ज़रूरत नहीं है, ये हो चुका है लॉक एकदम ओरिजिनल तरीके से। और यहाँ से हम हेडलाइट की तरीके से देखेंगे कि कहीं पे भी गैप वगैरह नहीं है, इसका प्रॉपरली रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी लॉक लगे हुए रहते हैं। तो ये लॉक में इजी तरीके से फिट होना चाहिए। तो यहाँ की भी हेडलाइट की भी आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो एकदम जेन्युइन तरीके से, और कहीं से भी हमने इसमें बाहर से स्क्रू नहीं लगाया है। और कर लेते हैं वापस से साइड से, राइट साइड से भी जो गैप है, जो बम्पर खुला हुआ है, उसको भी वापस से कर लेते हैं लॉक। तो ऊपर की साइड से प्रेस करने के बाद में इसको नीचे की साइड पुश करना है, ये इजी तरीके से लॉक हो जाता है। यहाँ से भी कर लेते हैं लॉक और नीचे की साइड से भी कर लेते हैं लॉक। हेडलाइट के यहाँ पे भी क्या होता है, ये फिटिंग करते समय आगे पीछे हो जाता है, तो इसको भी कर लेते हैं हम वापस से लॉक। तो ये हो चुका है फाइनली लॉक। और अभी हम क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमारी जो गैप देखेंगे पहले, तो यहाँ हेडलाइट का गैप देखेंगे कि हेडलाइट और बम्पर में कितना गैप है। तो ये देखिए पूरी तरीके से मिल चुका है और हेडलाइट और बम्पर रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम करने वाले हैं इसकी कैप को ऐड, जो ये टोइंग कैप होती है। तो ये भी हमने पेंट कराई है। तो यहाँ से इसको नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये प्रेस
पास हो चुकी है, ये हो चुकी है लॉक। तो अभी हमारे ये फाइनली तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके नए और साइड से जो बोल्ट है नीचे के, वो भी हम इसमें पूरी तरीके से ऐड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमारा हो चुका है कवरिंग। अभी हम लगाने वाले हैं इसका व्हील आर्ट। तो व्हील आर्ट की क्या एमआरपी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 529 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। तो इसको कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग। यहाँ पे देखेंगे RH लिखा हुआ है, यानी राइट साइड का फ्रंट है। तो ये करने वाले हैं हम ऐड। तो इसको ऐड करते कैसे है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसको आगे से मिला लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लॉक है जो हम आपको दिखा देते हैं, आगे से देखते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर के लॉक है, इसको मिला लीजिए और इजी तरीके से इसको Subscribe पुश now. कर दीजिए। और ये लॉक हमेशा यहाँ से पहले मिलाना है आपको, जहाँ पे हमारा हाथ है इसको पहले लॉक कर लीजिए ताकि ये अच्छे से फिटिंग हो जाए। तो ये हो चुका है फिटिंग और आप जैसे जैसे इसको प्रेस करते जाएंगे ये इजी तरीके से फिट हो जाता है। तो ये फिट हो चुका है हमारा फाइनली। और अभी हम इसमें जो साइड के बोल्ट वगैरह है ये भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगने वाला है इस तरीके का बोल्ट। तो कई भाई क्या करते हैं, लगाते थे दूसरे स्क्रू वगैरह जो बहुत ही बेकार होता है। तो ऐसे ना करें, आप जो भी बोल्ट खोलें वहीं पे ही उसका जेन्यून लगाएं, ताकि जब भी कोई बोल्ट वगैरह खोले तो उसको लगना चाहिए गाड़ी ओरिजिनल है और अच्छे से फिटिंग वगैरह भी प्रॉपर है। अगर आपने बोल्ट किसी प्रकार से अदरवाइज दूसरा लगा दिया तो हर गाड़ी का जो भी खोलता है गाड़ी, वो यही कहेंगे कि किसी भाई ने यहाँ पे गलत बोल्ट लगा दिया था। जबकि जेन्युइन जो बोल्ट खोले जाते हैं उसको ही वापस से वहाँ ऐड करना चाहिए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं पेचकस की मदद से इसको अच्छे से टाइट, ताकि ये जो गैप नजर आ रहा है आपको ये पूरी तरीके से हो जाएगा Subscribe रिमूव। now. तो यहाँ से इसको कर लेते हैं हम टाइट और जैसे जैसे इसको फिट किया जा रहा है तो यहाँ पे जो गैप है वो इसका डिफरेंस खत्म होता जा रहा है, ये देखिए। और अभी हम करने वाले हैं इसको पूरी तरीके से अच्छे से टाइट। तो ये गैप हो चुका है हमारा खत्म। अब इसमें जो जेन्युइन तरीके से जो गैप होता है वो जेन्युइन तरीके से इसका गैप मिल चुका है। कहीं से भी हमने इसमें बार स्क्रू वगैरह नहीं लगाए हैं। इसका जो भी ओपन फिटिंग है वो ओरिजिनल कंडीशन में ही है। तो यहाँ से अब हम करने वाले हैं इसमें अच्छे से पॉलिश। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया था, उस पर लगाया है TM की पॉलिश यानी रबिंग पॉलिश। और इसको कर लेते हैं हम अच्छे से पहले स्क्रब। और ये फाइनली पॉलिश हो रही है गाड़ी। और पॉलिश होने के बाद में कैसे नज़र आती है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये है सस्पेंस है कि किस प्रकार से नज़र आने वाली है गाड़ी हमारी। देखिए, पॉलिश कराते समय जो भाइयों के जो कमेंट्स होते हैं कि पॉलिश से होता क्या है, तो पॉलिश से ये होता है कि जैसे कलर में कहीं पे भी कम ज़्यादा ये पेंट लग जाता है, यानी कि जब भी पेंट करें या किसी प्रकार की कोई मिट्टी वगैरह लग जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि वो थोड़ा खुरदरापन हो जाता है, तो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई को दूर करने के लिए इसी तरीके से इसके थ्री पॉलिश की जाती है, रबिंग की जाती है, ताकि वो हट जाए और Subscribe now. एकदम स्मूथली हमें एकदम जो ओरिजिनल कंडीशन में जो पेंट होता है वो हमें चमचमाता सामने नज़र मिल सके। तो कर लेते हैं हम इसको पूरी तरीके से फाइनली पॉलिश और फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये नज़र आती है जो हमारी गाड़ी तैयार हुई है, जो चमचमाती है आपके सामने शोरूम कंडीशन के अकॉर्डिंग तैयार मिलने वाली है गाड़ी बहुत ही जल्द। वो देखिए कई भाई जो ट्रेंड में है भी, एक दिन में गाड़ी तैयार कराए, ये है वो है फलाना है। तो देखिए गाड़ी तो एक दिन में तैयार हो जाती है, भी कुछ टाइम बाद में पपड़ी गिरने की समस्या हो जाती है क्योंकि डेंट वो प्रॉपरली नहीं निकालते हैं। थोड़ा बहुत डेंट निकालते हैं और फिर पुट्टी भरा देते हैं, प्लास्टिक पुट्टी ऐड की जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कुछ समय बाद में वो पपड़ी देने की शिकायत हो जाती है। अगर डेंट का काम अच्छे से नहीं होगा तो पेंट का भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमारी हो चुकी है फाइनली पॉलिश और शाइनिंग देख सकते हैं। जो सामने वाला जो घर है वो इसमें पूरी तरीके से नजर आ रहा है। Subscribe now. तो इसी तरीके से इसकी बॉनेट, फेंटर और बम्पर तीनों चीज़ों की कर देंगे हम पूरी तरीके से पॉलिश। और फिर बाद में हम फाइनली दिखाने वाले इसको, सबसे पहले कराने वाले हम इसकी वॉशिंग। तो वॉशिंग हो रही है, इसको अच्छे से क्लियर
ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है पूरी तरीके से निकल जाए। और इसका सारा सामान जो है हमने बाहर निकाल दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैट बाहर आ चुकी है, बाहर पड़ी है मैट, और इसकी सारी जो एसेसरी हमने बाहर निकाल दी और इसको कराने वाले हैं पूरी तरीके से क्लियर, ताकि जो भी गंदगी वगैरह है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए और हमें एकदम शोरूम कंडीशन वाली गाड़ी मिल जाए। तो अभी हम आपको फाइनली करके दिखाते हैं किस प्रकार से ही हमारी नज़र आती है। तो ये हो चुकी है हमारी पूरी तरीके से फाइनली तैयार। आप छोटे वाले वीडियो में देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं आप दोनों में कितना डिफरेंस है। पहले किस प्रकार से नज़र आ रही थी और अभी ये शोरूम कंडीशन में नज़र आ रही है। तो इसमें हमने क्या क्या किया है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका गैप। तो गैप में देख सकते हैं ऊपर वाले में कितना गैप था, जिसमें पूरी तरीके से हाथ जा रहा था, और लाइट की जो कलर जो फिटिंग है वो देखिए प्रॉपर, जहाँ से जो का गैप रहता है उसी तरीके से हमने इसको मिलाया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो प्रॉपर तरीके से बोनट और ग्रिल का जो गैप है एकदम ओरिजिनल कंडीशन में, यानी इस गाड़ी को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये डैमेज हुई थी। तो हमने इसका गैप एकदम प्रॉपर तरीके से मिलाया है, जो Subscribe ओरिजिनल now. कंडीशन में जो आता है उसी तरीके से फेंडर का भी गैप है। और यहाँ पे स्क्रू लगे हुए थे, अभी इसमें स्क्रू वगैरह नहीं है तो हमने वो पूरी तरीके से हटा दिया है। अभी ये पूरी तरीके से एकदम शोरूम कंडीशन में गाड़ी तैयार हो चुकी है, यानी हमारी गाड़ी हो चुकी है एकदम नई, यानी नई नवेली हो चुकी है। जिस प्रकार से ठुकी थी उस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और अभी हमने इसमें फेंडर, बोनट, ये और कवर, हेडलाइट, बम्पर, और ये हम चेंज किए ग्रिल, यानी ये पार्ट नए डाले हैं। और बाकी इसको जो रिपेयर का एक्सीडेंट था वो हमने इसको रिपेयर किया। देखिए जो पार्ट की बात की जाए कि जैसे नए लगाए हैं तो नए लगाने का नहीं, जैसे गैप प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो कई भाई क्या करते हैं काट छाट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हमने जो भी काम किया है वो आपके सामने जो प्रॉपर तरीके से है, जो गैप वगैरह है वो मिला है एकदम जेन्युइन तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको बोनट को भी खोल के देख लेते हैं कि किस प्रकार से अंदर से कहीं से काट छाट वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ से भी हमने इसको देखिए बोल्ट पे इस तरीके से पेंट कराए हमने, ताकि ऐसा लगे कि ये कभी खुले ही नहीं हो। तो खोल लेते हैं हम इसको बोनट को और देख लेते हैं इसका फाइनल रिव्यू कि अंदर से किस प्रकार से कोई काट छाट वगैरह तो नहीं है। तो हो चुका है हमारा बोनट ओपन। तो लगा लेते हैं हम रॉड को और अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ से आप देखिए कि जो फिटिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेवल बेंड था तो जो गैप था वो पूरी तरीके से अभी एकदम स्ट्रेट हो चुकी है। और यहाँ पे हेडलाइट में देखेंगे कि यहाँ पे जो बोल्ट लगाए हमने, Subscribe अब ये now. इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे खुला ही नहीं हो। तो ये इसलिए लगाए हमने कि पेंट करवाए हैं ताकि ये खुले हुए नज़र नहीं आए और गाड़ी ओरिजिनल तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पे हमने कराई थी इसकी पेस्टिंग जो पूरी बॉनेट में हो चुकी है, तो यहाँ से ये रस्टेड नहीं लगेगी। और रही बात इसकी गैप की, तो जैसे हेडलाइट लगाए हैं तो यहाँ पे काट छाट वगैरह कहीं पे भी नहीं किए हैं। तो जो जेन्युइन तरीके से रहता है उसी तरीके से हमने इसको अच्छे से मिलाया है। और यहाँ पे देखिए हेडलाइट में भी देखिए कहीं से भी काट छाट नहीं है, जो फिटिंग ओरिजिनल रहती है उसी तरीके से इसको ओरिजिनल फिटिंग किया गया है। और रबड़ इसके बोनट के वापस से हमने लगा लिया है, कवरिंग पूरी तरीके से लग चुकी है। और यहाँ पे रोड की जो बात की जाए तो ये रोड देखिए वापस से हम देख लेते हैं, ये इजी तरीके से लॉक हो रही है। तो पहले पूरी तरीके से लॉक नहीं हो रही थी, अब इजी तरीके से लॉक हो रही है, यानी कि इसका जो गैप वगैरह हमने एकदम ओरिजिनल तरीके से मिलाया। और अभी ये फाइनली हो चुकी है हमारी तैयार। अब ये चमचमाती गाड़ी हो चुकी है रेडी। तो हमने मेन ग्लास भी इसका चेंज किया है और वापस से हम चेक Subscribe करेंगे now. इसका गैप। तो यहाँ पे आप बम्पर में, बोनट में और इसकी ग्रिल में देखेंगे जो सूत का गैप रहता है, 1.5 सूत का इसमें गैप रहता है, वो ही गैप हमने मिलाया है इसमें। और पहले किस प्रकार से नज़र आती है वो भी दिखा देते हैं हम आपको। अभी ये फाइनली तैयार हो चुकी है गाड़ी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी भाई जिस गाड़ी का काम कराना चाहते हो इसी प्रकार से जेन्युइन काम कराएं और अच्छे से दिखने वाली गाड़ी, यानी शोरूम कंडीशन टाइप गाड़ी हो जाए। और कभी भी सेल करे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो पहले इस प्रकार से डैमेज थी गाड़ी और उसके बाद में हमारे पास आने पे ये इस प्रकार से नज़र आती थी। और यहाँ साइड फेस से भी देखेंगे तो इस प्रकार से टूटी हुई थी। और अभी हम फाइनली देखने वाले हैं जो नई शोरूम कंडीशन हमारी क्रेटा पूरी तरीके से हो चुकी है तैयार। हर एक पार्ट की एमआरपी के साथ में जैसे पार्ट कैसे यूज़ किए गए हैं, कहाँ पे लगाए गए हैं, क्या एमआरपी थी,
वो सारा फीडबैक हमने आपको इसी वीडियो में दिखाया है। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, क्यों हमने बहुत ही मेहनत की है ताकि हर भाई के पास इन्फॉर्मेशन मिल सके। और 2 इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को क्लिक